Silent scan. क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है अगर किसी विषय के बारे में तो निंदा पर ही अटक जाएंगे आप अगर बुद्धि और मन के तल पर आप होंगे तो, या फिर अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा मन बुद्धि अहंकार के अंदर है तो भी आपको निंदा या फिर भेदभाव ही समझ में आएगा। जैसा कि मुझे एक कमेंट आया था कि आप भी तो निंदा करते हैं, क्या आप जानते हैं आपको जो ये निंदा समझ में आई ये बुद्धि और मन के तल की वजह से समझ में आई। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो ये अहंकार होता है ये शक्ति का रूप लेकर भी खुद को तृप्त करता है। मतलब अहंकार हर वो एक चीज बन जाता है जिससे कि उसका अस्तित्व बना रहे, तो शक्ति का रूप धारण करके भी अहंकार खुद को तृप्त कर रहा होता है। हालांकि एक आम इंसान इसको समझ नहीं पाता है, वो जिसे शक्ति समझ रहा होता है वो अहंकार होता है। बुद्धि और मन के तल पर जब तक एक आम इंसान रहता है वो निंदा तक ही पहुंच पाता है, भेदभाव तक ही वो पहुंच पाता है, या फिर अहंकार को वो शक्ति मानने तक ही सीमित रह पाता है। वास्तविकता से वो हमेशा अछूत रहता है। तो कहीं अहंकार जिसे कि आप अज्ञानतावश शक्ति समझ रहे हैं वो आपको भ्रमित करके कहीं अपने आप को तृप्त तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अहंकार किसी भी रूप में अपनी लीलाएं करता है। ये जो मैं आपको अहंकार के बारे में बता रहा हूँ, मुझे पता है बुद्धि और मन के तल के अंडर में होने की वजह से बहुत सारे लोग इसे भांप ही नहीं पाए होंगे, वो निंदा पर जाकर ही अटक गए हैं। या फिर ये जो लाइन मैंने अभी बताई है कि अहंकार शक्ति का रूप लेकर के भी खुद को तृप्त करता है, इस लाइन से भी उनका बुद्धि कुछ और ही मतलब निकाल लेगा जो उनके खुद की आत्म जागृति वाले फेवर में बिल्कुल भी नहीं होगा। वास्तव में जो आपको प्रिय लगता है, जो आपको देखना पसंद है या फिर जो आपको सुनना पसंद है वो अहंकार को पसंद होता है। इस वीडियो में जो जो आपको अपने फेवर में लग रहा है वो आपको नहीं लग रहा है, अनादिकाल वाले आपके परम मित्र अहंकार को प्रिय लग रहा है, जो कि आपका मित्र बनकर या फिर शत्रु बनकर या फिर शक्ति बनकर या फिर कुछ और बनकर अपने आप को तृप्त कर रहा होता है। अहंकार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी आपको इस वीडियो में या फिर बाहर आपको प्रिय नहीं लग रहा होगा तो आप समझ जाना कि उस वक्त आपके इस शत्रु को, जिसके बारे में आपको अभी पता भी नहीं है, जिसे मैं अहंकार बोल रहा हूं, उसे चोट लगती है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो, अगर आपको ये सब सुनना देखना वगैरह अच्छा लग रहा है तो ये आपको नहीं लग रहा है, आपके अहंकार को लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे चोट पहुंच रही है। लेकिन अभी आप जागरूक नहीं हैं तो आप निंदा में ही अटक जाएंगे या फिर मुझे बुरा लग रहा है में ही अटक जाएंगे। अरे अनादिकाल से ऐसे ही ये अहंकार सब कुछ हड़पने में लगा हुआ है। लेकिन बात जहां पर वास्तविक सत्य की आती है या फिर वास्तविक मुक्ति मोक्ष या फिर वास्तविक परमात्मा की आती है, या फिर हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति प्रशस्त करने वाले अंतिम गुरु का चैप्टर जहां से शुरू होता है, तो फिर अनादिकाल से आपके मित्र के रूप में या फिर आपके गुरु के रूप में जो अपने आप को तृप्त कर रहा है, मिनिमाइज का चरण शुरू हो जाता है। जो अभी आपको हजम जैसा नहीं हो रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे खुद के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है या फिर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो इस अहंकार को अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि अनादिकाल से इसको अपने मन की जैसी करने की आदत पड़ी हुई है। ये एक तरफा अपने हिसाब से लगा रहता है। गौर कीजिएगा, जो भी आपको इस वक्त अच्छा लग रहा है इस वीडियो के दौरान वो आपके इस अहंकार को अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे चोट पहुंच रही है, मतलब इसको खतरा है, तो फिर ये वीडियो छोड़कर चले जाएगा या फिर ये इस शख्स के खिलाफ जैसा हो जाएगा। फिर वो इस शख्स को छोड़कर किसी अन्य शख्स की तरफ चला जाएगा जो कि इसके मन की जैसी बात कर रहा हो। हालांकि आत्म जागृति उसमें शामिल होगी नहीं, क्योंकि आत्म जागृति ये आपकी वास्तविक वाली होने ही नहीं देगा। ये आपको कुछ इस तरह से समझा देगा कि ऐसी होती है आत्म जागृति, वहां सही बताया जा रहा है, वैसे होती होगी, मैं तो वैसे ही प्राप्त करूंगा, ये मेरे को पसंद नहीं है, वैसे भी वो मेरे मन की जैसी बात कर रहा है। टोटल मिला करके ये अपनी सत्ता को सेफ रखने की हर संभव कोशिश करेगा और आप अटक गए हैं निंदा में और भेदभाव करने में। दोबारा से आपको बता देता हूं, अंतिम गुरु के अलावा इस पूरे पृथ्वी लोक में कोई भी आपकी अंतरिम जागृति नहीं कर सकता है। उनके अलावा किसी और की अंतरिम जागृति है भी नहीं। अगर किसी अन्य जगह पर कुछ हुआ भी होगा तो आपके मन के जैसी बात की गई होगी जो आपको प्रिय लगी होगी, और प्रिय किसको लगता है? अहंकार को प्रिय लगता है। और मैं यहाँ पर क्या आपको बता रहा हूँ कि जो आपको इस वक्त अच्छा लग रहा है वो अहंकार है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा होता हूँ। आप जिस तल पर हैं उस तल के हिसाब से आपको वो निंदा लग रही होती है,
बुद्धि और मन के तल में यही सब लगता है। और हाँ, ये बुद्धि और मन का जो ज्ञान आपको होगा वास्तविक वाला, जो समझ हो जाएगी आपको बुद्धि, मन या अहंकार की, तो आप उस अनुभव में साक्षी होते हैं और आप ये सब देख रहे होते हैं। वो ऐसा अनुभव होता है, मतलब साक्षी होंगे आप, देख रहे होंगे बुद्धि, मन और अहंकार को। अगर आपको ये अनुभव नहीं भी हुआ है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आने वाले समय में सब कुछ सरल होता जाएगा। अगर आपको ये चैनल या फिर किसी अन्य का चैनल सिर्फ इस वजह से प्रिय लगता है क्योंकि इसमें आपको आपके मन की जैसी बात सुनने को मिल रही है, तो आप अपने आप से दुश्मनी कर रहे हैं। ये आपको नहीं लग रही है, अहंकार को लग रही है। और अगर आपको बुरा लग रहा है तो बुरा भी अहंकार को लग रहा है। ज्यादातर इस चैनल पर जो भी लोग बुद्धि और मन के तल पर होंगे उनको बुरा ही लगेगा, उनके अहंकार को चोट पहुंचेगी। लेकिन वास्तविक आध्यात्म के बारे में उनको पता नहीं है, तो फिर वो तुलना करने लगेंगे। वो कहने लगेंगे कि आप भेदभाव कर रहे हैं, आप किसी की निंदा कर रहे हैं। बस इतना ही समझ में आया आपको? चलो माना मैं निंदा कर रहा हूं, लेकिन ये निंदा है करके आपको किसने बताया? बुद्धि ने बताया, मन ने बताया, अहंकार ने बताया। जब आपके बुद्धि और मन ने आपको बताया कि ये इंसान निंदा कर रहा है, तो संतुष्टि मिली होगी आपके ब्रेन को या फिर आपके मन को या फिर आपके अहंकार को, जो अनादिकाल से हर एक इंसान का परम मित्र बना हुआ है। और ये जो मैं अहंकार वर्ड का यूज करता हूं, ये किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं है, ये सब में होता है, ये अनादिकाल से सबके भीतर होता है। इसको जो मिनिमाइज कर लेगा उसका तल अलग हो जाता है। लेकिन मिनिमाइज किसको करना है? जो इस वक्त सुन रहा है, जो देख रहा है, जो समझ रहा है और जो इस वक्त आपको खुद को भी समझा रहा है, उसे मिनिमाइज करना है। अंतिम गुरु से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो अहंकारों को तृप्त नहीं करती हैं, वो बुद्धि मन को तृप्त नहीं करते हैं। और अगर आप बुद्धि और मन को तृप्त होने तक ही संतुष्ट होने वालों में से हैं, तो फिर आप पाप के भागीदार बनते हैं। वैसे भी जो वास्तविक सत्य को मकसद बनाकर इस दुनिया में सरवाइव नहीं करता है, उस दौरान वो जो भी भलाई या फिर पुण्य कर्म वगैरह करता है, वो उसके सब पाप कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्लियर है बिल्कुल। आपको बता रहा हूं कि वास्तविक सत्य एक अलग व्यवस्था है, वो फिल्टर कर देती है इन सबको। वास्तविक सत्य से संबंधित एकमात्र हमारे अंतिम गुरु होते हैं, उनके थ्रू ही आपकी अंतरिम जागृति हो सकती है। उनके अलावा ये पात्रता किसी के पास नहीं है इस पूरे पृथ्वी लोक में। बाकी सबके सब आपके बुद्धि, मन और अहंकार को तृप्त कर लेंगे। आपको अच्छा लग जाएगा, आप वहीं के हो जाएंगे। अज्ञानतावश आप लोग ये पाप के भागीदार बन रहे हैं। और इस चैनल पर आने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। और वैसे भी जो अंतिम गुरु होते हैं हमें अनंत पुण्य कर्मों की एवज में मिलते हैं। लेकिन इस चैनल से जो भी जुड़ गया है उसकी बुद्धि, मन और अहंकार के अंदर अंतिम गुरु फिट हो गया है, ये शब्द वो भूलेगा नहीं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग बहुत बुरी परिस्थिति में होते हैं, बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, वो भी आंतरिक स्तर पर। इस दौरान अगर कोई काल के बारे में उनको इतना बड़ा चढ़ाकर बता देता है तो उनकी आंतरिक व्यवस्था का क्या हाल होगा, किस हद तक वो व्यथित हो गए होंगे। क्योंकि वैसे ही जिंदगी में सही नहीं चल रहा था, कोई उच्च स्तरीय गुरु थे भी नहीं, सबके सब माया वाले थे। ऊपर से काल के बारे में कुछ ऐसा बता दिया गया, पता नहीं उनकी क्या हालत हो गई होगी। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इन बातों से बुद्धि प्रभावित होती है, मन प्रभावित होता है, इंसान भयग्रस्त हो जाता है। बुद्धि और मन का तल जहां नहीं होता है वहां काल का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। तो ये निंदा या फिर काल वगैरह भी बुद्धि और मन के तल तक ही होते हैं। फिर से मुझे बुद्धि और मन के गुलाम जो पॉडकास्ट वाले परमात्मा हैं उनके एजेंट का एक मैसेज आया था, कमेंट आया था कि तुम काल का भोजन बनाने वाले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो। बेहोश परमात्मा की सृष्टि का हिस्सा बन चुके एक शख्स जो कि मन के भी गुलाम हैं और ऊपर से उनकी बुद्धि भी श्रापित है, तो उन्होंने कमेंट किया है कि बेहोश परमात्मा की कोई किताब पढ़ो तो तुम्हें पता लग जाएगा। पहली बात, जिस काल की बात आप कर रहे हैं, जो मन का गुलाम होगा वो काल को मानेगा। हम मन के गुलाम हैं नहीं, तो हम काल को सिर्फ जानते हैं, मानते नहीं हैं। और जहां तक बात रही आपके मनगणंत परमात्मा की, तो उनकी सृष्टि ज्यादा नहीं चलने वाली है। मन की गुलाम सृष्टियों में मान्यताओं और धारणाओं वाले होते हैं और मान्यताएं और धारणाएं टूट जाती हैं। जो मन का गुलाम होगा वही काल को जगा देगा अपने मन में, ये आपको भूलना नहीं है। मैं क्या हूँ, एक मन का गुलाम नहीं पहचान सकता, लेकिन तुम क्या हो, एक मन के गुलाम हो जिन्होंने काल को मन में जगा दी है। ऊपर से आप श्रापित बुद्धि वाले हो रहे हो, तो आप जितने जल्दी हो सके कुछ वास्तविक पुण्य कर्म कमाएं ताकि आपको वास्तविक परमात्मा मिल जाए। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, आप इस पृथ्वी लोक में किसी भी गुरु, राजा, महाराजा की शरण में हो
अंतिम गुरु के अलावा कोई भी आपको वास्तविक सत्य के संचार को नहीं महसूस करवा सकता, या फिर आपके भीतर उसे व्यवस्थित नहीं कर सकता, या फिर एक्टिवेट करने की पात्रता आपके भीतर नहीं दिलवा सकता। अंतिम गुरु के अलावा ये काबिलियत किसी के पास नहीं है। भले ही कोई अपने आप को कुछ भी बोलता हो और आप बुद्धि और मन के हिसाब से किसी को कुछ भी मानते हो, तो वास्तविक सत्य अगर आप चाहते हैं, वास्तविक मोक्ष मुक्ति अगर आप चाहते हैं, उस संचार को अगर आप महसूस करना चाहते हैं जिसे कि अभी तक बुद्धि और मन महसूस कर रहा है, जिसे आप असली वाला समझ रहे हैं, आपको बाकियों को डिक्लाइन करना होगा। भले ही कितना माया वाला सम्मान आपके अंदर क्यों ना ठूस दिया हो उनकी बातों ने या फिर उनके वीडियोज ने। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।